बीना बहुत गरीब थी। पति के जाने के बाद उसने लोगों के कपड़े सिल सिल कर बच्चों को पढ़ाया लिखाया। जीवन में इतने संघर्ष के बाद उसे बहुत बड़ी खुशी मिली। उसके बड़े बेटे सचिन की पढ़ लिख कर नौकरी लग गई, लेकिन छोटे बेटे सुमित को कोई नौकरी नहीं मिली। सुमित बोला, माँ, मैं दिन रात पढ़ता हूँ, मेहनत करता हूँ, मगर क्या करूँ, मेरी किस्मत ही खराब है जो हर बार इंटरव्यू में फेल हो जाता हूँ। बीना ने उससे कहा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते बेटा, तू पढ़ा लिखा है, कोशिश करता रहे, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी ही। और घर में बैठने से अच्छा है कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ा। सुमित बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। सचिन की मुलाकात एक कॉफी शॉप में प्रियंका से हुई और दोनों में प्यार हो गया। वह एक बहुत अमीर आदमी की बेटी थी। सचिन ने प्रियंका के बारे में माँ को बताया और शादी की बात करी। बीना ने उससे कहा, लेकिन बेटा, कहाँ वो और कहाँ तुम? हम गरीबों के घर में वह कैसे रह पाएगी? तो सचिन बोला, माँ, अब मेरी नौकरी लग गई है, एक आध साल में सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सुमित भी तो कमाएगा, देखना फिर हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। बीना को उसकी बात माननी ही पड़ी। कुछ दिनों बाद सुमित के लिए रेनू का रिश्ता आया। सुमित ने कहा, माँ, मैं अभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ, जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा उस दिन शादी कर लूंगा। तो बीना बोली, अभी मैं हूं बेटा, कल को अगर मैं नहीं रही तो फिर क्या होगा? तेरे भैया कमाते हैं, तेरी भाभी की मर्जी के बिना वो तुझ पर एक पैसा भी नहीं खर्च करेंगे। मेरी बात मान जा बेटा। रेनू गरीब घर की लड़की है पर संस्कारी है, मुझे पसंद है। बीना के बहुत जिद करने पर सुमित और रेनू की भी शादी हो गई और फिर वो दोनों अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। प्रियंका अपने मायके से बहुत दहेज लेकर आई थी, लेकिन रेनू को मायके से सिर्फ 2-4 जोड़ी कपड़े और 1-2 हल्के फुल्के गहने ही मिले थे। प्रियंका एक दिन रेनू से बोली, ये क्या रेनू, ये कैसी सब्जी बनाई है? घर में तेल नहीं था क्या? तो रेनू ने कहा, दीदी, तेल तो मैंने डाला था, वैसे भी ज्यादा घी तेल सेहत को नुकसान देते हैं। प्रियंका ने कहा, रेनू, ये तुम्हारी तरह मिडिल क्लास लोगों का खाना नहीं बन रहा है, ये हम लोगों का खाना बना है। प्रियंका बहुत ही घमंडी थी क्योंकि उसके पिता और पति दोनों के पास बहुत पैसा था। कुछ दिनों बाद प्रियंका बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ माँ जी। तो बीना ने कहा, मुबारक हो बेटी। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ रेनू, और सुनो, अब सारा काम तुमको अकेले ही करना पड़ेगा। मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगी। दीदी आप आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी, बस आप अपना और इस बच्चे का ख्याल रखें। कुछ दिनों बाद रेनू रसोई में काम करती हुई बेहोश हो गई। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि वह भी प्रेग्नेंट है। सुमित ने कहा, माँ, अब हमारे घर में 2 नए मेहमान आने वाले हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। प्रियंका तो लेटी हुई ऑर्डर करती रहती थी। माँ जी, मुझे पानी दे दो और आरओ का ही देना, वैसा पानी बच्चे को नुकसान दे सकता है। बीना बोली, बेटी, पहले कौन आरओ का पानी पीता था और बच्चे भी स्वस्थ ही होते थे, और रेनू भी तो नॉर्मल पानी ही पीती है। प्रियंका ने कहा, माँ जी, मेरे पापा ने मुझे आरओ दिया है। बीना चुपचाप रेनू के कमरे में आ गई और बोली, रेनू बेटा, तुझे कुछ काम हो तो मुझे बता देना। नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप काम करोगी, अगर जरूरत हुई तो मैं आपसे कह दूंगी। प्रियंका के कमरे में एसी था, आरओ था, सारी सुविधाएं थी क्योंकि उसे ये सब उसके मायके से मिला था। लेकिन रेनू के कमरे में एक बेड और अलमारी के सिवा कुछ खास सामान नहीं था और ऊपर से सुमित को केवल ट्यूशन की ही आमदनी थी। बीना बोली, रेनू, 4था महीना चल रहा है, प्रियंका चेकअप के लिए गई है क्या? तुम नहीं गई? तो रेनू ने कहा, माँ जी, अभी पैसे नहीं हैं, जो कुछ है उनसे आपकी दवाई भी आनी है। रेनू, पैसे तो सचिन भी दे देता। माँ, भैया से बार बार पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, वैसे भी दीदी को औरों के ऊपर खर्च करना बुरा लगता है। आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत होगी तो मैं चेकअप करा लूंगी। माँ जी, जब तक मेरी डिलीवरी होगी तब तक के लिए मेरी मम्मी मेरी देखभाल के लिए एक आया भेज रही हैं। कल से मेरे सारे काम वो ही करेगी। हाँ दीदी, हम लोग हैं तो फिर आपको आया की क्या जरूरत थी? तुम अपनी केयर करो रेनू, तुम भी तो प्रेग्नेंट हो, वैसे भी तुम्हें तो काम करने की आदत है, मिडिल क्लास फैमिली से जो हो। रेनू, तुम भी प्रेग्नेंट हो, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती?
पूरे दिन काम में लगी रहती हो, कभी तुम भी आराम कर लिया करो। अगर मैं दीदी की तरह अपना ख्याल रखूंगी तो इतना पैसा कहाँ से आएगा और काम कौन करेगा? वैसे भी जब से दीदी प्रेग्नेंट है भैया ने घर में पैसे देने बंद कर दिए हैं। खर्चा भी आपके पैसों से ही तो चल रहा है ना। बीना परेशान थी। गर्भवती तो दोनों बहुएं थीं, लेकिन प्रियंका मायके से अमीर थी और रेनू बेचारी दोनों जगह ही गरीब रह गई। शाम को जब सचिन ऑफिस से आया तो रिक्शे में बहुत सारा सामान लेकर आया। सुमित ने पूछा, ये क्या है भैया? तो सचिन बोला, वो तेरी भाभी ने बच्चे के लिए पालना, खिलौने और कुछ सामान मंगवाया है। प्रियंका ने कहा, हाँ सुमित, हमारा बच्चा आएगा तो उसके लिए सुविधाएं भी तो होनी चाहिए। माँ जी, वो बराबर वाला कमरा खाली कर देना, मेरे बच्चे का सारा सामान उसी कमरे में रहेगा। सुमित को बहुत बुरा महसूस हो रहा था कि वह अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। सुमित ने परेशान होते हुए रेनू से कहा, रेनू, भाभी को ये सब करते देख तुम्हें मुझ पर गुस्सा आता होगा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो रेनू बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या गरीब लोगों के घर में बच्चे पैदा नहीं होते? देखना, हमारा बच्चा बड़ा प्यारा सा होगा। बस आप और माँ जी मेरे साथ रहें, फिर मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अगले दिन प्रियंका रेनू से बोली, रेनू, क्या ये अचार वगैरह खाती रहती हो? मैं तो नारियल और संतरे खाती हूँ। देखना, मेरा बच्चा गोरा होगा। दीदी, भैया की नौकरी है और मेरे पति की इतनी आमदनी नहीं है। हाँ, वो तो है। अगले दिन प्रियंका सीढ़ियों से गिर गई। घर में कोई मौजूद नहीं था। उसको लेबर पेन शुरू हो गई। अपनी परवाह किए बिना रेनू ने प्रियंका को उठाया और टैक्सी लेकर हॉस्पिटल भागी। इस भागदौड़ की वजह से रेनू को भी 8वें महीने में ही लेबर पेन शुरू हो गए। रेनू ने सचिन, सुमित को फोन करके हॉस्पिटल में बुला लिया। इतना ख्याल रखने के बावजूद भी प्रियंका की डिलीवरी बड़े ऑपरेशन से हुई। फीमेल डॉक्टर ने कहा, बच्चे की हालत नाजुक है, उसे बहुत ज्यादा पीलिया आया है, इसलिए उसे नर्सरी में रखना पड़ेगा। अगर आने में 1 दिन की भी देर हो जाती तो माँ और बेटी दोनों की जान को खतरा था। वो तो शुक्र है कि आपकी देवरानी जल्दी ही आपको यहाँ ले आई। तो प्रियंका ने कहा, मैंने तो अपना पूरा ख्याल रखा था, फिर ऐसा कैसे हो गया? डॉक्टर, मेरी बच्ची को बचा लो। डॉक्टर बोली, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उधर रेनू ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो गई। प्रियंका जब हॉस्पिटल से घर आई तो वह रेनू से बोली, रेनू, तुमने मेरे लिए अपनी परवाह भी नहीं करी। अगर तुम समय पर हॉस्पिटल नहीं ले जाती तो हम माँ बेटी की जान भी जा सकती थी। मैं हमेशा अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचती रही, कभी तुम्हारे लिए नहीं सोचा। मैं अपनी अमीरी के घमंड में रही। इतना ख्याल रखते हुए भी मेरी बेटी की जान बड़ी मुश्किल से बची है और मेरी वजह से समय से पहले तुम्हें लेबर पेन शुरू हो गए। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। दीदी, गर्भवती होना, बच्चे को जन्म देना हर स्त्री का सौभाग्य है, वो अमीर हो या गरीब। लेकिन जरूरत से ज्यादा दिखावा करने से कई बार हम अपना ही दिल दुखा बैठते हैं। वैसे भी मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। बस अब जल्दी से हमारी गुड़िया ठीक होकर अपने इस भैया के पास आ जाए। प्रियंका बोली, फिर हम सब साथ मिलकर जश्न मनाएंगे और अगली बार जब भी प्रेग्नेंट होंगे एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि अब की बार मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। सावित्री के 2 बेटे थे। उसका बड़ा बेटा आशीष बहुत धनी था और महल जैसे घर में रहता था, मगर छोटा बेटा अमित बहुत गरीब था। वह पास ही एक कच्चे मकान में रहता था। सावित्री खुद बड़े बेटे के साथ रहती थी। राशि ने कहा, माँ जी, छठ मैया के व्रत के लिए जो जो चीजें चाहिए उन सब की लिस्ट बना दीजिए। मैं नौकर से सब चीजें मंगवा लेती हूँ। ठीक है बहू, मैं सब जरूरी चीजों की लिस्ट बना देती हूँ, तुम